हेलो एवरीवन। जीएस का ये इतना इम्पोर्टेंट वीडियो होगा कि इसमें मैंने जीएस के यानी कि ज्योग्राफी के मैंने सारे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं मरुस्थल मरुस्थल और द्वीप से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं मैंने एक ही वीडियो में सारे कंपाइल कर दिए हैं। इससे बाहर मरुस्थल और द्वीप का कोई क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में, इस बात की गारंटी है। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहे आरओ एआरओ का एग्जाम देने जा रहे हो, ठीक है, यूपी पीसीएस का एग्जाम देंगे, अभी यूपीएससी का एग्जाम देंगे, चाहे वो एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, इन सभी एग्जाम्स के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, इसमें जितने भी फैक्ट दिए गए हैं ये सभी के सभी फैक्ट किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। एक बार नहीं कई बार पूछे गए क्वेश्चन हैं ये। ठीक है, मैंने फैक्ट के रूप में बाकायदा मैप के साथ में इसको समझाया है, तो आप लोग आराम से पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, मैंने फिर कभी इस वीडियो के जो क्वेश्चंस होंगे वो कभी करवा देंगे आपको, तो आपको पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। और इस वीडियो में आप जितने भी फैक्ट दिए हैं उन सभी फैक्ट को आप कहीं नोट डाउन कर लेना, जिससे कि आगे जितने भी एग्जाम हो आपके तो उनमें बेनिफिट मिल सके। आप वीडियो कंप्लीट देखना, वीडियो को स्किप करेंगे तो आप ये जान लीजिए कि आपके कुछ क्वेश्चन जरूर गलत होंगे एग्जाम में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है यहीं से, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल आप जानते हैं सहारा है। ठीक है, ये सहारा मरुस्थल जो है एक गर्म मरुस्थल है, आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, देखिए जो सहारा मरुस्थल है ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पड़ता है और इसमें लगभग 13 कंट्री पड़ती हैं। आप उन 13 कंट्रियों के नाम याद ना रख पाए तो कुछ इंपोर्टेंट कंट्रियों के नाम याद रख सकते हैं, जैसे वेस्टर्न सहारा है, ठीक है, मोरक्को है, यहाँ पे मोरिटानिया है, माली है, नाइजर है, चाड है, सूडान है, ठीक है, इरिट्रिया, इजिप्ट, लीबिया, ट्यूनिसिया और मोरक्को, अल्जीरिया, ये सभी कंट्री जो है इनमें क्या पड़ता है, सहारा डेजर्ट पड़ता है और ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पड़ता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है, ये क्वेश्चन आपसे बनेगा तो आप निश्चित रूप से सही कर लेंगे। ठीक है, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो देखिए एशिया की बात कर रहा है, उसमें भी एशिया में भी दक्षिण एशिया की बात कर रहा है, तो जो दक्षिण एशिया है वो एशिया में कहां पड़ेगा, तो थार पड़ेगा। जो थार है, इसी थार को इंडिया में हम लोग थार बोलते हैं और इसी को अगर पाकिस्तान की बात करेंगे तो पाकिस्तान में इसी मरुस्थल को हम लोग जानते हैं चोलिस्तान के नाम से। ठीक है, चोलिस्तान के नाम से पाकिस्तान में। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन यहीं से बन जाएगा, गोबी मरुस्थल कहां पर स्थित है? अब देखिए जो गोबी मरुस्थल है ये मंगोलिया में पड़ता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे मैप में। देखिए जो गोबी मरुस्थल है ये मरुस्थल पड़ता है मलेशिया, मलेशिया के सॉरी ये जो चाइना है, यहाँ पे चाइना पड़ता है, ठीक है, हिमालय दिखा रहा है यहाँ पे, जो चाइना है और यहाँ पे पड़ता है मंगोलिया, इन दोनों कंट्रीज की जो बाउंड्री है इसी पे पड़ता है गोबी मरुस्थल। एक क्वेश्चन ध्यान रखना, ये जो गोबी मरुस्थल है ये ठंडा मरुस्थल है, ठीक है, तो शीत मरुस्थल बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, शीत मरुस्थल। ठीक है, जैसे सारा कैसा है, गर्म मरुस्थल है, उसी प्रकार से जो गोबी है ये ठंडा मरुस्थल है। ठीक है, नोबियन मरुभूमि कहाँ स्थित है? नोबियन मरुभूमि ये सूडान में है। ठीक है, ध्यान रखेंगे कहाँ पे पड़ता है, सूडान में। संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन सा मरुस्थल फैला है? तो आप ध्यान रखेंगे जो संयुक्त राज्य अमेरिका है इसे हम लोग यूएसए बोलते हैं, यहाँ पे जो मरुस्थल फैला हुआ है इसे बोलते हैं मोजेब मरुस्थल। ठीक है, मोजेब मरुस्थल। कालाहारी मरुस्थल किस देश में स्थित है? ये एग्जाम में इतना फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का, पता नहीं कितने बार एग्जाम में आया हुआ है। कालाहारी मरुस्थल ये कहाँ पड़ता है, तो बोत्सवाना में। कहाँ पड़ता है, बोत्सवाना में। ठीक है, विश्व के शीत मरुस्थल को किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ ध्यान रखेंगे जो सबसे शीत मरुस्थल है उन्हें बोलते हैं टुंड्रा। क्या बोलते हैं, टुंड्रा। यहाँ पे बर्फ भर बर्फ जमी रहती है, मतलब बर्फ यहाँ से हटती नहीं है, इसीलिए ना बोलते हैं टुंड्रा। ठीक है, टुंड्रा प्रदेश। चट्टानी मरुस्थल को सहारा क्षेत्र में किस नाम से जाना जाता है? जो चट्टानी मरुस्थल होते हैं इनको सहारा क्षेत्र में हम लोग हम्मादा के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं, हम्मादा के नाम से। ठीक है, ये क्वेश्चन भी यूपी पीसीएस का पूछा हुआ क्वेश्चन है। विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कौन सा है? शीत मरुस्थल देखिए अगर कॉन्टिनेंटल वाइज देखेंगे तो सबसे बड़ा हो जाएगा अंटार्कटिका। ध्यान रखेंगे अंटार्कटिका। अगर ऑप्शन में अंटार्कटिका का नाम आता है
तो आप अंटार्कटिका ही ऑप्शन में लगाना। ये विश्व का भी सबसे बड़ा मरुस्थल है, लेकिन ये ठंडा मरुस्थल पड़ता है, ठीक है। लेकिन अगर कॉन्टिनेंट बेस पे देखेंगे तो कहाँ पड़ेगा, तो पड़ेगा गोबी, ठीक है। मतलब भूमि के ऊपर देखेंगे तो कहाँ पड़ता है, गोबी मरुस्थल, ठीक, ध्यान रखेंगे इस चीज को। और गोबी मरुस्थल मैंने आपको दिखाया था कहाँ पड़ता है, तो चाइना और मंगोलिया के बॉर्डर पड़ता है, ध्यान रखेंगे। ये एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है गोबी मरुस्थल। अब यहाँ पे देखिए आप लोग, कुछ मरुस्थल दिए गए हैं और इसके साथ में ही मैप दिया हुआ है, ठीक है। और ये डॉक्टर देव सिंह जो हैं, इनका इनका ये नोट्स का है, मैंने उसको लिया है वहां से, आप देख लेना इसको, ठीक है। विश्व के प्रमुख मरुस्थल, देखिए जो सहारा मरुस्थल है, मैंने आपको बताया किस कॉन्टिनेंट पड़ता है, तो अफ्रीका में पड़ता है, ठीक है। इसके साथ में मैंने आपको बताया था, इसके साथ में सिम्पसन कहाँ पड़ेगा, तो ये ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। आप देख सकते हैं सिम्पसन पड़ेगा कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है, ठीक है। गिब्सन पड़ता है ऑस्ट्रेलिया में, स्टुअर्ट स्टोनी पड़ता है ऑस्ट्रेलिया में, विक्टोरिया भी पड़ता है ऑस्ट्रेलिया में, और ग्रेट सैंडी पड़ता है ऑस्ट्रेलिया में। ये जो ऑस्ट्रेलिया वाले हैं, ये सारे के सारे एक साथ याद कर लेना, ठीक है। सिम्पसन, गिब्सन, स्टुअर्ट स्टोनी, विक्टोरिया और ग्रेट सैंडी, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। अब ये नापूत जो है, ये एग्जाम में बहुत बार आया है, ये कहाँ पे है, सऊदी अरब में है। हमद जो पड़ता है और नापूत पड़ता है, ये दोनों कहाँ पड़ते हैं, सऊदी अरब में पड़ते हैं। गोबी हमने आपको मैप में दिखाया था, ये मंगोलिया और चाइना के बॉर्डर पड़ता है, ठीक है। और ये एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। कालाहारी मरुस्थल की बात करेंगे तो ये हमने आपको बताया था, ये कहाँ पड़ता है, बोत्सवाना जगह पड़ती है, उसमें पड़ता है, ठीक है। आप ध्यान रखेंगे। कालाहारी के बाद तकलामाकन आप ध्यान रखेंगे, तकलामाकन चाइना का है और ये चाइना का सबसे बड़ा मरुस्थल है। जो गोबी मरुस्थल है उसका कुछ पार्ट ही चाइना में पड़ता है, इसलिए जो तकलामाकन है ये चाइना का सबसे बड़ा मरुस्थल है। सोनोरन की बात करेंगे तो यूएसए और मैक्सिको के बॉर्डर पे पड़ता है सोनोरन मरुस्थल। नामीब की बात करेंगे तो ये नामीबिया में पड़ता है, इसका नाम ही नामीब है, तो आप नामीबिया ऑप्शन के अकॉर्डिंग तुरंत लगा लेंगे। काराकुम मरुस्थल की बात करेंगे तो ये तुर्कमेनिस्तान में पड़ता है, ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, काराकुम मरुस्थल, ठीक है। थार आप जानते हैं इंडिया का है, इंडिया में थार के नाम से जानते हैं इसे, और पाकिस्तान में इसे चोलिस्तान के नाम से जानते हैं। और जो थार डेजर्ट है, आप ध्यान रखेंगे इस चीज को, ये राजस्थान में पड़ता है और ये साउथ एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है, ध्यान रखेंगे। साउथ एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, थार है। एशिया का सबसे बड़ा कौन सा है, तो गोबी है, ध्यान रखेंगे। और चाइना का कौन सा सबसे बड़ा है, तो तकलामाकन है। आटाकामा ये कहाँ है, तो चिली का है, ये कहाँ पड़ता है, चिली में पड़ता है आटाकामा। दुनिया का सबसे शुष्क मरुस्थल कौन सा है, तो ये पड़ता है आटाकामा मरुस्थल, ध्यान रखेंगे। दुनिया का सबसे शुष्क मरुस्थल है दस्त ए काबिर, ये कहाँ पड़ता है, ईरान में पड़ता है। एक और है ईरान में, दस्त ए लुत, ध्यान रखेंगे, दस्त ए लुत और दस्त ए काबिर, ये दोनों कहाँ पड़ते हैं, तो ये ईरान में पड़ते हैं। और ये पैटागोनिया आप ध्यान रखेंगे, ये कहाँ पड़ता है, अर्जेंटीना में। ये पैटागोनिया भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए काराकुम मरुस्थल यहाँ देख लीजिए, ठीक है। गोबी मरुस्थल ये देख लीजिए, थार यहाँ पड़ता है, ठीक है। और जो ग्रेट सोनोरन पड़ता है वो यहाँ पे पड़ता है, ठीक है। अटाकामा जो चिली में पड़ता है यहाँ पड़ता है, ठीक है। आप सारे देख सकते हैं, ठीक है। और जो पेटागोनिया है वो यहाँ पड़ता है, ठीक है, जो अर्जेंटीना में आपको बताया था, ठीक है। अब आगे बढ़ जाए हम लोग। देखिए विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल कौन सा है, तो हमने अभी आपको बताया था विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल जो है वो कौन सा है, अटाकामा। और ये पड़ता कहाँ है, तो चिली में पड़ता है, कहाँ पड़ता है, चिली कंट्री में पड़ता है, आपको ध्यान रखना है इस चीज को। सहारा मरुस्थल कहाँ पड़ता है, तो ये उत्तरी अफ्रीका में पड़ता है। एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है कि कौन से महाद्वीप में है, अफ्रीका में, और अफ्रीका में कहाँ पे है, तो उत्तरी अफ्रीका में है। काला आरी मरुस्थल कहाँ है, तो ये दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका में पड़ता है। काला आरी जो जगह पड़ती है वो कौन सी है, बोत्सवाना, ठीक है, बोत्सवाना कंट्री है और अफ्रीका में ये पड़ता है, तो दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका में ये पड़ता है, बोत्सवाना में। अटाकामा कहाँ पड़ता है, चिली में, अभी मैंने बताया आपको, ठीक है। मरुद्वीप किससे संबंधित है, तो इसे रेगिस्तान बोलते हैं, मतलब जहां पे 10 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है, ठीक है। जहां पे 10 सेंटीमीटर से या फिर 25 सेंटीमीटर कहीं कहीं लिखा मिलेगा आपको, इससे कम बारिश होती है, ठीक है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेगिस्तान बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। विश्व का मरुस्थल विहीन महाद्वीप कौन सा है, जहां पे एक भी मरुस्थल नहीं है, ऐसा महाद्वीप कौन सा है, तो ऐसा महाद्वीप है यूरोप, ध्यान रखेंगे।
यूरोप महाद्वीप में एक भी मरुस्थल नहीं है, आप ध्यान रखेंगे इस चीज को, ठीक है। इसके बाद अल जजीरा, ध्यान रखेंगे, अल गेजीरा रेगिस्तान किस देश में है? तो ये पड़ता है सूडान में। कहाँ पड़ता है? सूडान में। पेटागोनिया मरुभूमि या पेटागोनिया मरुस्थल जो है ये कहाँ पड़ता है? तो ये अर्जेंटीना में पड़ता है, ठीक है। हमने आपको बताया था पेटागोनिया कहाँ है? अर्जेंटीना में। रब अल खाली, और ये कहाँ था? सऊदी अरब में था, मैंने आपको दिखाया था। अल्जीरिया किस मरुस्थल में पड़ता है? तो ये सहारा में पड़ता है, ठीक है। जो अल्जीरिया देश है ये किस मरुस्थल में पड़ता है? सहारा में पड़ता है। हमने आपको बताया था वेस्टर्न सहारा, अल्जीरिया, माली, मोरिटानिया, ठीक है, सब कहाँ थे? लीबिया, सहारा मरुस्थल के में पड़ते हैं, ठीक है। सोनोरन मरुस्थल कहाँ था? तो ये मैक्सिको और यूएसए के बॉर्डर पे था सोनोरन मरुस्थल, ठीक है। अब देखिए, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? यहाँ से द्वीप स्टार्ट होते हैं। सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है विश्व का? तो ये ग्रीनलैंड है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। आप मैप में देख लीजिए एक बार। देखिए, जो ये द्वीप पड़ता है, विश्व के जो 7 महाद्वीप हैं उनके जो उत्तरी महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका है, उसके पास में एक बड़ा सा दिखाई देगा, ये है, क्या पड़ता है ये पड़ता है ग्रीनलैंड, ठीक है। ध्यान रखेंगे इस चीज को। और ग्रीनलैंड पे अगर कब्जा पूछे किसका है, तो डेनमार्क का अधिकार है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। विश्व के सबसे बड़े द्वीप की स्थिति क्या है? ये आर्कटिक महासागर में पड़ता है, ध्यान रखेंगे, ये आर्कटिक महासागर में पड़ता है। इसके साथ में आप ध्यान रखेंगे ये नॉर्थ अमेरिका में पड़ता है ज्योग्राफिकल दृष्टि से। ये ज्योग्राफी की दृष्टि से तो कहाँ है? नॉर्थ अमेरिका में पड़ता है। लेकिन इस पे अधिकार किसका है? तो डेनमार्क का इस पे अधिकार है। अब डेनमार्क कंट्री कहाँ की है? तो ये है यूरोप की। तो क्वेश्चन पूछ लेगा कि पॉलिटिकल दृष्टि से जो ग्रीनलैंड है, इस पे अधिकार किसका है? तो डेनमार्क का है। लेकिन ज्योग्राफिकल दृष्टि से किसका अधिकार है? तो नॉर्थ अमेरिका का है, ठीक है। आगे देखिए, विश्व का सबसे छोटा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे छोटा द्वीप जो है ये पड़ता है मेडागास्कर, और मेडागास्कर जो है ये हिंद महासागर में पड़ता है। आप मैप में देख सकते हैं, ये देखिए, ये छोटा सा द्वीप दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे देखिए, ये छोटा सा द्वीप दिख रहा होगा, ये है मेडागास्कर, अफ्रीका के जस्ट बगल में पड़ता है, और ये है हिंद महासागर, इसीलिए इसको पड़ता कहाँ है? हिंद महासागर में, ठीक है। आप इन सभी क्वेश्चंस को आप लोग देखते जाएंगे, जिससे कि आपके सारे फैक्ट क्लियर होते जाएंगे, ठीक है। अब देखिए, सबसे अधिक द्वीप किस महासागर में है? सबसे अधिक द्वीप कहाँ पे है? प्रशांत महासागर में है, क्योंकि प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? द्वीप समूह की बात कर रहा है, द्वीप की बात नहीं कर रहा है। द्वीप होता तो ग्रीनलैंड होता, लेकिन द्वीप समूह की बात कर रहा है तो इंडोनेशिया, ठीक है। इंडोनेशिया के पास द्वीपों की माला है पूरी, और द्वीप, सबसे बड़ा द्वीप समूह का देश कौन सा है? तो इंडोनेशिया ही है, ठीक है। डियागो गार्सिया द्वीप सागर में स्थित है, कौन से महासागर में है? तो ये हिंद महासागर में डियागो गार्सिया महाद्वीप पड़ता है, वो द्वीप पड़ता है, ठीक है। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ये पड़ता है बोर्नियो द्वीप, ठीक है। ये जो बोर्नियो द्वीप है, इस द्वीप पे 3 कंट्रियों का कब्जा है, ठीक है। आप ध्यान रखेंगे, आप बताना हम आपको लास्ट में बता देंगे, आप कमेंट करके बताना कि बोर्नियो द्वीप जो है इस पे किन 3 देशों का कब्जा है। कुछ इस प्रकार से कब्जा है, ठीक है। आप बताना कि बोर्नियो द्वीप पे किन 3 कंट्रियों का कब्जा है। और बोर्नियो द्वीप जो है ये एशिया में पड़ता है, आपको पता है, ठीक है। और इसी पे इंडोनेशिया का भी अधिकार है थोड़ा सा। सेशेल्स द्वीप कहाँ स्थित है? तो ये सेशेल्स द्वीप पड़ता है हिंद महासागर में। कहाँ पड़ता है? हिंद महासागर में पड़ता है। किस द्वीप को अग्निद्वीप के नाम से भी जाना जाता है? तो आप ध्यान रखेंगे, जो आइसलैंड है, तो इस द्वीप को अग्निद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। प्रशांत महासागर का चौराहा किस द्वीप को कहा जाता है? प्रशांत महासागर का जो चौराहा है इसे हवाई द्वीप को कहा जाता है। किसको? हवाई द्वीप को, ठीक है। सैंडविच किस द्वीप का पुराना नाम है? सैंडविच की बात करेंगे तो ये हवाई द्वीप का पुराना नाम क्या है? सैंडविच द्वीप, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। सैंडविच किस द्वीप का नाम है? हवाई द्वीप का। ये हवाई द्वीप किसका है? तो ये यूएसए का पार्ट है, ध्यान रखेंगे। और ये पड़ता कहाँ है? तो ये पड़ता है यूएसए में, वो सॉरी क्या बोलते हैं इसको, प्रशांत महासागर में, ठीक है, प्रशांत महासागर में। आप ये सारे क्वेश्चन ध्यान रखेंगे, ठीक है। आप देख लीजिए, जो विश्व के सबसे बड़े 7 कॉन्टिनेंट हैं इनको देख लीजिए एक बार अच्छी तरह से। देखिए, जो विश्व के 7 बड़े कॉन्टिनेंट हैं
एक कॉन्टिनेंट है, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है एशिया, दूसरा है अफ्रीका, तीसरा है नॉर्थ अमेरिका, चौथा है साउथ अमेरिका और पांचवा है यूरोप, छठवां है ऑस्ट्रेलिया और सातवां है अंटार्कटिका। एक बार मैप में देख लीजिए, ये पड़ता है एशिया फर्स्ट नंबर पे, दूसरे नंबर पे आता है अफ्रीका, थर्ड नंबर पे आता है नॉर्थ अमेरिका, फोर्थ पे आता है साउथ अमेरिका और फिफ्थ पे आता है यूरोप, सिक्स पे आता है ऑस्ट्रेलिया, फिफ्थ पे आता है तुम्हारा फिफ्थ पे आता है अंटार्कटिका, सिक्स पे आता है ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और सातवें पे आता है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये तो इसमें क्रम थोड़ा गड़बड़ दिया है, आप ध्यान रखेंगे। पहले एक बार देख लीजिए, फर्स्ट नंबर पड़ता है एशिया, सेकंड पड़ता है अफ्रीका, थर्ड पे है नॉर्थ अमेरिका, फोर्थ पे है तुम्हारा साउथ अमेरिका। यहां तक सही है। इसके बाद आप ध्यान रखिए, फोर्थ नंबर पे, फिफ्थ नंबर पे आता है अंटार्कटिका। ठीक है, अंटार्कटिका। सिक्स नंबर पे आता है यूरोप। ठीक है, यूरोप। ठीक है, और 7 नंबर पे आता है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया को हम लोग ओशिनिया महाद्वीप के नाम से जानते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के जो 4 द्वीप हैं बड़े बड़े, उनको मिला के ऑस्ट्रेलिया बनता है। ठीक है, ओशिनिया। ठीक है, ओशिनिया महाद्वीप बोलते हैं इसको। ऑस्ट्रेलिया, मेलानेशिया, पॉलिनेशिया और माइक्रोनेशिया, इन चारों को मिला के बनता है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ठीक है, एक बात देख लीजिए, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप जो है ग्रीनलैंड है। ये पड़ता कहाँ है? तो आर्कटिक महासागर में पड़ता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये आर्कटिक उत्तरी ध्रुव के पास पड़ता है बिल्कुल। न्यू गिनी द्वीप पड़ता है सेकंड नंबर पे, ध्यान रखेंगे। न्यू गिनी द्वीप जो है ये ऑस्ट्रेलिया के जस्ट ऊपर पड़ता है। और इसके बाद पड़ता है कालीमंतान, जो कि जिसे हम लोग बोर्नियो के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये हिंद महासागर में पड़ता है। फिर आता है मेडागास्कर, फिर बैफिन द्वीप है, फिर सुमात्रा, होन्सू। होन्सू किसका है? तो जापान का पार्ट है। सुमात्रा किसका पार्ट है? तो ये इंडोनेशिया का पार्ट है। ग्रेट ब्रिटेन आप जानते हैं। ठीक है, एलिस मेरे द्वीप आप जानते हैं। देखिए, अब द्वीप देखिए, एक बार द्वीप समझ लीजिए। देखिए, द्वीप का महत्व क्या होता है? देखिए, जिसके चारों ओर से पानी होता है, मतलब कि वाटर जो बॉडी होती है, ये चारों ओर से इसको घेरे रहती है, इसके बोलते हैं हम लोग द्वीप। ठीक है, अगर यही द्वीप बड़ी भूमि होती है, अगर ये बड़े आकार में होता है, जिसे बोलते हैं हम लोग महाद्वीप। क्या बोलते हैं इसको? महाद्वीप बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका महत्व तो क्या होता है किसी देश के लिए। देखिए, सबसे पहली बात तो ये होती है कि सुंदरता की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होता है। देखो, इस पे बहुत सारे घर बना दिए हैं, ये पर्यटन की दृष्टि से बहुत फायदेमंद होता है। यहाँ पे बहुत सारे पर्यटक आते हैं घूमने के लिए। ठीक है, तो इसलिए ये किसी भी देश के लिए बहुत फायदेमंद होता है द्वीप। ठीक है, और यहाँ पे जो सैन्य बेस बनाए जाते हैं, कोई भी कंट्री हमला करती है जब, तो वो कंट्री पे हमला करती है, इसलिए सैन्य बेस बनाए जाते हैं। कहाँ पे? द्वीपों पर। ठीक है, और ये जो परीक्षण होते हैं हम लोग के, चाहे वो परमाणु परीक्षण हो या फिर किसी प्रकार का जो परीक्षण होता है, वो द्वीपों पे आसानी से हो जाता है। ठीक है, और भी हम आर्थिक दृष्टि से हम जानते हैं, जैसे महत्वपूर्ण जो चीजें मिलती हैं, जैसे हमें, चाहे वो समुद्री चीजें हों, जैसे आप मछली को ही देख लीजिए। मछली जो है सब सर्वाधिक प्राप्त होती है चाइना को, हालांकि, लेकिन फिर भी ये बहुत महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, तो पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और आर्थिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं द्वीप हमारे। ठीक है, जैसे अभी पता है आपको कि जो मोदी जी जब अभी मालदीव गए थे, तो मालदीव जब सॉरी जो अपने लक्षद्वीप गए थे, तो मालदीव जो था, लक्षद्वीप गए थे जब मोदी जी, तो लक्षद्वीप के टूरिज्म को बढ़ाने के लिए मोदी जी ने जब प्रयास किया, तो मालदीव के लोगों को बुरा लग गया था, क्योंकि मालदीव की जो अर्थव्यवस्था है पूरी डिपेंडेंट है किस पे? इसी पे, टूरिज्म पे ही। तो ठीक है, हमारा लक्षद्वीप पे हालांकि बहुत सुंदर है। ये लक्षद्वीप की हमने फोटो ली है छोटी सी, हालांकि इतना सुंदर अभी साफ हो नहीं पाया, ये एक इमेजिनेशन वाली फोटो है। ठीक है, अब आगे देखिए, जकार्ता किस द्वीप पर स्थित है? जो जकार्ता है, जो जकार्ता है, ये इंडोनेशिया की कैपिटल है अभी तक। ठीक है, और ये जावा द्वीप पे स्थित है। ठीक है, अभी हम इंडोनेशिया के चारों द्वीप देख लेते हैं। देखिए, ये द्वीप है इंडोनेशिया का सुमात्रा, जो कि अपने इंडिया को, ये निकोबार को अलग करता है 6 डिग्री चैनल से। ठीक है, ध्यान रखेंगे। सुमात्रा है, ये जावा है। ठीक है, ये बोर्नियो द्वीप है और ये पड़ता है सुलावेसी। ये बड़े द्वीप हैं 4 इंडोनेशिया के। ठीक है, इंडोनेशिया का हालांकि पूरा यहाँ तक अधिकार है, पूरा आप दिख रहा होगा पूरा। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे, इसके बाद बात करेंगे जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो जापान का सबसे बड़ा द्वीप है होन्सू। कौन सा है? होन्सू द्वीप। ठीक है, ध्यान रखेंगे। जापान का ये होन्सू गलत लिख किया है, जापान का सबसे बड़ा द्वीप है होkkaido। ठीक है, कौन सा है? होkkaido। होkkaido, होन्सू, हाँ होन्सू सबसे बड़ा है। ठीक है, होन्सू सबसे बड़ा है। ठीक है, सही है। ठीक है, और उसके बाद आता है जापान का सबसे बड़ा, सबसे छोटा कौन सा है? शिकोकू। देखिए, ये है होkkaido ऊपर वाला,
नीचे पड़ता है ये कौन सा पड़ता है, तो ये पड़ता है होन्सू, ये पड़ता है क्यूसू, ये पड़ता है सिकोकू, नहीं ये क्यूसू है, सॉरी ये क्यूसू है, और इसके बाद पड़ता है सिकोकू। आप लोग एक बार देख लीजिए फिर से, हम आपको पूरा समझा रहे हैं दोबारा से। देखिए ऊपर है होकैडो, ये है कौन सा तुम्हारा, ये पड़ता है तुम्हारा होन्सू, इसके बाद कौन सा है, ये है तुम्हारा क्यूसू, इसके बाद सिकोकू। होकैडो, होन्सू, क्यूसू, सिकोकू, ठीक है, 4 द्वीप पड़ते हैं, जापान के क्रम से लगाने के लिए भी आते हैं। क्वेश्चन पूछ लेगा कि जापान की कैपिटल जो टोक्यो है ये किस द्वीप पर है, तो ये है होन्सू द्वीप पर। कौन से द्वीप पे है, होन्सू द्वीप पर, ठीक है। जापान के जितने शहर हैं ये सभी से क्वेश्चन आया हुआ है अभी तक, ये सारे शहर एक बार आप लोग देख जरूर लेना, ठीक है। ये क्वेश्चन आया है कि जो नगोया है ये किस देश का हिस्सा है, तो ये जापान का हिस्सा है और ये होन्सू द्वीप पे पड़ता है। क्योटो पूछा गया है, सब पूछे गए हैं, ये द्वीप जितने नाम लिखे हैं ये मैंने सब नाम देखे हैं, सारे सारे पूछे गए हैं, आप देख लेना, ठीक है। आगे देखिए, किस द्वीप को इंडोनेशिया का हृदय स्थल कहा जाता है, तो ये जावा को कहा जाता है, क्योंकि आपको पता है जावा पे ही जो कैपिटल है वहां की, जो जावा पे ही इसकी कैपिटल भी है और जावा पे ही सबसे ज्यादा जनसंख्या भी रहती है, इसलिए जावा को ही इंडोनेशिया का हार्ट कहा जाता है, ठीक है। एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो ये बोर्नियो, दिख रहा होगा ये बोर्नियो द्वीप है पूरा, और ध्यान रखेंगे इस चीज को, ये एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है। भारत व बांग्लादेश के बीच विवाद किस द्वीप पर स्थित है, तो ध्यान रखेंगे ये कच्चा तीबू द्वीप है, भारत और बांग्लादेश के बीच में विवाद है कच्चा तीबू द्वीप पे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। एक द्वीप और भी है जिसको बोलते हैं न्यू मूर द्वीप, ठीक है, इन दोनों विवाद चलता रहता है। जंजीबार और पेम्बा द्वीप, जंजीबार और पेम्बा द्वीप किस देश के तट पर स्थित हैं, तो जो जंजीबार है आप जानते हैं ये मसालों का बगीचा बोलते हैं इसको, ठीक है, मसालों का द्वीप बोलते हैं जंजीबार को। ये कहाँ पड़ता है, तंजानिया में, कहाँ पड़ता है, तंजानिया में, ठीक है। अब आप आगे देखिए, आगे देखेंगे माल्टा द्वीप किस सागर में स्थित है, जो माल्टा द्वीप है ये भूमध्य सागर में स्थित है, कहाँ पे है, भूमध्य सागर में, ठीक है। आगे देखिए, विश्व का दूसरा बड़ा द्वीप कौन सा है, तो ये पड़ता है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है न्यूगिनी द्वीप, ठीक है। अगर पहले द्वीप की बात करेंगे तो ये पड़ता है कौन सा पड़ता है, ये पड़ता है ग्रीनलैंड, ठीक है। सेकंड की बात करेंगे तो पड़ता है न्यू गिनी, कौन सा पड़ता है, न्यू गिनी द्वीप, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगर थर्ड की बात करेंगे तो यहाँ थर्ड नंबर आ जाएगा किसका, बोर्नियो का, किसका आ जाएगा, बोर्नियो का, ठीक है, जो कि एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है। अब आगे देखिए, न्यू गिनी द्वीप कहाँ स्थित है, न्यू गिनी द्वीप जो है ये पश्चिमी प्रशांत महासागर में पड़ता है, कहाँ पड़ता है, पश्चिमी प्रशांत महासागर में पड़ता है न्यू गिनी द्वीप, ठीक है। मिडनाउ द्वीप कहाँ स्थित है, तो ये फिलीपींस में पड़ता है, ठीक है। मिडनाउ द्वीप जो है ये कहाँ पड़ता है, फिलीपींस में पड़ता है। जावा सुमात्रा द्वीप किस देश में स्थित है, तो आपको दिखाया था मैंने मैप में कि इंडोनेशिया के पार्ट हैं, ठीक है। जावा, सुमात्रा, बोर्नियो और सुलावेसी, ये चारों पार्ट किसके हैं, तो ये पड़ते हैं किसके, इंडोनेशिया के पार्ट पड़ते हैं। लुजोन द्वीप कहाँ पड़ता है, किससे संबंधित है, तो फिलीपींस से, ठीक है। फिलीपींस के 2 द्वीप ध्यान रखेंगे, एक मिडनाओ और एक लुजोन, ठीक है। लुजोन जल संधि भी फिलीपींस की जल संधि है, ठीक है। भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद का कारण दूसरा द्वीप कौन सा है, तो है न्यू मूर द्वीप, ठीक है, ध्यान रखेंगे। भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो ध्यान रखेंगे ये पड़ता है मध्य अंडमान, ठीक है। ये भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो ये पड़ता है मध्य अंडमान, ठीक है। जो मध्य अंडमान है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह के हिस्सा है, ठीक है। मैंने इसमें कुछ टॉप 10 आइलैंड्स दिए गए हैं, आप देख लीजिए एक बार। सबसे बड़ा आइलैंड है ग्रीनलैंड, दूसरा आइलैंड है यहाँ पे न्यू गिनिया, थर्ड पड़ता है बोर्नियो, फोर्थ पे पड़ता है मेडागास्कर, ठीक है, ध्यान रखेंगे। मेडागास्कर जो है ये जो हिंद महासागर है इसमें पड़ता है, ठीक है। और इतने ही क्वेश्चन थे, आप लोग उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा इस वीडियो को देखकर, और हो सके तो किसी को आप लोग इसे शेयर कर सकते हैं, ठीक है। इसमें जितने भी फैक्ट हैं आप कहीं भी नोट कर लेना, इससे क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम में, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें इससे क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।